वेलकम बैक अगेन ऑन आवर एक्सीलेंस फैमिली। सो मेरा नाम है प्रार्थना और आज का हमारा जो लेसन होने वाला है वो बेस्ट है पैसिव वॉइस का पार्ट 3 और जिसमें आप लोग सीखने वाले हो कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो होगा उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। तो आज का ये लेसन देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस लेसन में और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, है ना। तो गाइज स्टॉप थिंकिंग एंड लेट्स स्टार्ट नाउ द वीडियो। ओके या सो गाइज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना। इसमें अपने को क्या करना है वो समझना कि अगर फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस आपके पास आया, आई मीन फ्यूचर सिंपल का, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाओगे। या फिर एग्जाम्स में क्या होता है कि अपने को उल्टा भी दे दिया जाता है, पैसिव वॉइस दे देता है, वो कहता है एक्टिव वॉइस बनाओ या फिर वॉइस उसका चेंज कर दो, ऐसे भी वो एग्जाम में पूछता है ना। तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी गाइस हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर सिंपल बनाएंगे, तो हमें याद रखना होगा कि फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, एक सेकेंड या सॉरी हो जाती ना गलती कभी कभी या, तो विल और शैल ये फ्यूचर सिंपल की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अपने को जज करना आना चाहिए कि हमारे पास सेंटेंस में विल और शेल आया तो फ्यूचर सिंपल है और उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब हम रूल सीखेंगे ही सही, तो हमें पता चल जाएगा। विल शेल आएगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस पता चलेगा क्योंकि ये हमारी क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंस में हम बात करेंगे तो विल और शेल के बाद हम क्या लगा देंगे, इजीली नोट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा सेंटेंस गाइज, यू नो यार, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। वैसे ही जब हम गाइज इंट्रो की बात करेंगे तो विल और शेल को आगे ले लेंगे, है ना। तो ये सारी क्या मैंने आपको पहचान बताई, ये सिर्फ आपको एक्टिव वॉइस के सेंस में मैंने बात की है, मतलब टेंस के सेंस में बात की है। अभी कुछ कन्वर्ट नहीं करना सिखाया, अभी कोई रूल की बात नहीं है, अभी नॉर्मल क्या है, सिर्फ अपन सीख रहे हैं फ्यूचर को, जो आप सीख चुके हो टेंस में, है ना। देखो अब आएगा आपका मेन कंसेप्ट। जब आपके पास फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, ये डायरेक्टली जैसे आपने पहले सीखा है तो वैसे ही करेंगे कि फ्यूचर सिंपल होगा तो डिपेंड रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पर, और आप जानते हो वो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या फिर शैल बी, इनका यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको क्या समझा रही हूँ, एक फॉर्मूला बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले आप ले लो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हर बार पैसिव वॉइस का रूल है कि ऑब्जेक्ट आगे लेते हैं। इस बार फ्यूचर सिंपल बनाएंगे, फ्यूचर सिंपल को कन्वर्ट करेंगे पैसिव को लेकर, तब भी गाइस हम यही रूल फॉलो करने वाले हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट आगे आपने ले लिया, फिर आप लोगे विल या फिर शैल जो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे नया क्या आया, आप जानते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब गाइस होती है बी, विल बी और शैल बी, तो बी भी आपको लगाना पड़ जाएगा। फिर आप लोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट, जो बहुत ही इजी था, ठीक है। बस आपको टेंस वाइज याद रखना है। जैसे कि हम गाइस ना फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि ये अपने को क्या बोल रहा है, ठीक है। ये जैसा बोलेगा हम लोग भी बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं, क्लियर। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस ये हमारे पास आया और इसने बोला दे विल फिनिश द वर्क, दे विल फिनिश द वर्क, वे अपना काम फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। कब की बात है, फ्यूचर के सेंस की बात है ना। और अब ये वाला अपने पास सेंटेंस है, उसने बोल दिया चेंज द वॉइस, तो अपने को जज करना आना चाहिए कि ये जो है ये तो एक टेंस है, इसको अपने को पैसिव में बनाना पड़ेगा। तो पैसिव के लिए देख लो फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट था, फिर लिया विल बी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, फिर लिया फिनिश्ड जो हमारी बी थर्ड है और हम हर बार रूल अप्लाई कर रहे हैं,
बाय लगा दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ले लिया, दे का देम। क्लियर? तो दे विल फिनिश द वर्क, हम अपना वे अपना काम फिनिश कर देंगे। ये तो टेंस का मीनिंग हुआ। और अगर हमें इसी सेंटेंस को स्पोकन में या फिर अलग मतलब दूसरे तरीके से बोलना है तो हम पैसिव वॉइस यूज कर देंगे। तो ऐसे ही बोल देंगे द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, सीखना अच्छे से। जिया विल बाय अ न्यू कंप्यूटर, है ना। जिया नाम की कोई भी एक गर्ल है, वो है ना बाय करना चाहती है एक कंप्यूटर को, है ना। तो उसने अभी किया नहीं है बाय, बट वो कर लेगी, उसने ऐसा बोला है। तो वैसे ही एज इट इज आप लोग करोगे। देखो, अ न्यू कंप्यूटर विल बी बॉट बाय जिया, अ न्यू कंप्यूटर विल बी बॉट बाय जिया, है ना। नेम हमेशा कैपिटल में ही लिखना, जे जो आया है चाहे वो लास्ट हो या फर्स्ट हो, है ना। यहाँ पर भी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब के साथ गाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर तो विल बी और शैल बी लगाना है। आई आएगा तो आप आई और वी आएगा सब्जेक्ट में, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, तो आप सोच सकते हो शेल लगाने का। वरना अगर आप विल भी लगाते हो, आई मीन विल बी भी लगाते हो तो भी वो सही होगा, है ना। इतना आप याद रखना। तो थर्ड सेंटेंस आप देखो अफर्मेटिव का, इसने क्या बोला देखो, हाँ, यू विल वॉट, अच्छा, यू विल टेक इट, यू विल टेक इट, तुम ये ले लोगे। कुछ भी हो, जैसे पेन पड़ा है तो मैंने बोला कि यू विल टेक इट, तुम उसको ले लो, तुम उसको ले लोगे, ठीक है। मुझे लगता है यू विल टेक इट, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी वर्क, है ना। सो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या आया है, ये देखने वाली बात होगी गाइस। हमें ऑब्जेक्ट में मिला है इट, जो यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट के सेंस में, ठीक है। तो हमें इसको आगे लेना पड़ेगा। और आप जानते हो इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। सेम होते हैं तो फिर आगे भी हमें इस बार क्या करना होगा? इट को लेना होगा, ठीक है। इट विल बी टेकन बाय यू, ये लिया जाएगा तुम्हारे द्वारा। कुछ भी वो चीज हो सकती है, नो प्रॉब्लम दैट, ओके। सो यहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग सीखे कि आपने क्या पुट किया, विल बी और शैल बी, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पर डिपेंड था। आइए गाइस, अब है ना अपन लोग सीखते हैं नेगेटिव को। समझ आ रहा है बराबर अच्छे से? बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। सो दैट क्या हो पाए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर पाए, है ना। तो गाइज अब है ना फटाफट से पढ़ते हैं नेगेटिव पर, और नेगेटिव के कुछ रूल्स सीखते हैं जो एडवांस्ड भी है। देखो, इसमें कुछ एडवांस्ड चीजें भी मैंने फिक्स की हैं, कुछ रूल्स फिक्स किए हैं जो आप देखना है यहाँ पर कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, नेगेटिव सेंस में गाइज हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट आगे लेंगे, विल और शैल। शैल में यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर देना, यहाँ पर आएगा ए, है ना, है ना। आई एम सॉरी। फिर आपने क्या किया गाइस? नॉट बी लिया, विल या फिर शैल, नॉट बी। नॉट को बीच में फिक्स करना है या फिर लगाना है। फिर वी थर्ड, बाय और सब्जेक्ट। क्लियर? बस दो के बीच में याद रखना, विल नॉट बी यूज करना है, शैल नॉट बी यूज करना है। ऐसे यूज नहीं करना विल बी नॉट, शैल बी नॉट। इस तरीके से ये फॉर्मूला और ये सेंटेंस क्या होगा? बिल्कुल 101% आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या करो, बिल्कुल अच्छे से सीखने की कोशिश करो जो भी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। इंटरेस्टिंग ना? या सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट सेंटेंस। या so first sentence it will be yeah, she will not seen Pooja. सीन लिखा हुआ है बट यहाँ पे थोड़ा और गाइस करेक्शन करने की जरूरत लगती है। यहाँ आप V1 यूज करें, ठीक है। शी विल नॉट सी पूजा, वह पूजा को नहीं देखेगी।
विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब को अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो वांट भी आप लोग यूज कर सकते हो। इसको बोला जाता है विल नॉट। स्पोकन में आप वांट भी यूज कर सकते हो। तो शी विल नॉट सी पूजा, ठीक है, पूजा ऑब्जेक्ट था तो हमने क्या किया, पूजा को आगे ले लिया। पूजा विल नॉट बी सीन बाय हर, सी, सो, सीन, सो वी विल यूज इन दिस सेंटेंस वी थर्ड। ओके, सो वी थर्ड का हम लोग यूज करेंगे और शी का हल कर देंगे। इंटरेस्टिंग। सो गाइज अब बढ़ते हैं सेकेंड पर। सेकेंड सेंटेंस क्या होगा, इट विल बी दैट, या अच्छा क्या होगा, सोच सकते हो ना। देखो, वी विल नॉट शो द न्यू कार, वी विल नॉट शो द न्यू कार, हम है ना नई कार को शो नहीं करेंगे। हमें एक नई कार दिलाई गई है बट हम अपने फ्रेंड्स को नहीं दिखाने वाले। सो वी विल नॉट शो द न्यू कार। ओके, जो हमने परचेस की है, जो नई कार हमने परचेस की है वो हम किसी को नहीं दिखाएंगे, ऐसा कोई भी बंदा बोल सकता है ना। सो इस सेंटेंस को आप लोग कैसे पुट करोगे, कैसे फ्रेम करोगे, देखो, द न्यू कार विल नॉट बी शोन बाय अस। शो का मतलब होता है दिखाना, प्रस्तुत करना, प्रदर्शित करना, इन सभी को शो कहते हैं, शो करना। शो ऑफ अलग होता है, ये शो करना आई मीन बताना, ठीक है, किसी चीज को लोगों के सामने लेके आना, उस सेंस में वर्ब यूज होती है शो। सो द न्यू कार विल नॉट बी शोन बाय, वी है तो अस। अंडरस्टूड। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, ये हमें क्या बोलना चाहता है, देखो, आवर स्कूल विल नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, हमारा स्कूल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि हमारा स्कूल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। सो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो, the contract will not be signed by our school, the contract will not be signed by our school। साइन करना आप लोग समझते हो, साइन करना, पेपर साइन करना, वही सेंस से। तो वी थर्ड और वी टू होती है ईडी लगाने पर। देखो, जैसे आप समझ सकते हो, ये साइन है, ये तो V1 है, अगर मेरे को इसको V2 और V3 चाहिए तो मुझे ईडी यूज कर लेना पड़ेगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी साइंड बाय आवर स्कूल, आवर स्कूल, आर स्कूल दोनों सही है। देखो, अंडरस्टूड ना, यहाँ तक समझ आ गया कि नेगेटिव भी कैसे बनाएंगे। सो हम है ना अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पर, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे क्या फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। सो लेट्स सी, या विल शैल आप लोग जानते ही हो यार। अच्छा, ये सॉरी, आई एम सॉरी, विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा आगे आएगी। ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, ठीक है, बी आपको है ना ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करना है, ऐसा नहीं करना है कि विल शैल बी साथ में ले लिया, बट अपने को सही फ्रेम करना है अगर क्वेश्चन को, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बाद गाइज हमको बी का यूज करना पड़ेगा, है ना। फिर हम यूज कर लेंगे वी थर्ड को, फिर बाय को, लास्ट देन सब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। या ये तो हमने रूल सीखा, अब इसको है ना इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे सेंटेंस में। बराबर सब लोग समझ रहे हो अच्छे से, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। देखो, फर्स्ट सेंटेंस में आपको समझाने जा रही हूं कि कैसे करना है। देखो, विल दे एक्सेप्ट आवर स्कूल प्रोजेक्ट, विल दे एक्सेप्ट आवर स्कूल प्रोजेक्ट, है ना, क्या वो हमारा स्कूल का जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना, ये अपना सेंस है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे और समझेंगे। देखो, विल हेल्पिंग वर्ब, विल स्कूल, आई एम सॉरी, विल स्कूल, स्कूल क्या है हमारा, स्कूल सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है। अब आप ऐसा मत कहना कि प्रोजेक्ट क्या है,
तो स्कूल प्रोजेक्ट जो है, सॉरी दैट, ये जो है ना स्कूल प्रोजेक्ट, ये ही पूरा आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। सिर्फ स्कूल, हर बार स्कूल होता है, बट यहाँ स्कूल प्रोजेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट का सेंस है। फिर बी आप लोग यूज कर लो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर वी थर्ड आप लोग यूज कर लेना, फिर बाय एंड दैम, क्वेश्चन मार्क। सो विल स्कूल प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड बाय दैम। अंडरस्टूड, समझ आया बच्चों की कैसे हम सेंटेंस को पुट करना सीख रहे हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस आई होप यू विल क्लियर नाउ। सो अब गाइज ना हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस पर। देखो, हैव अ लुक इट। विल यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद करोगे? विल यू हेल्प हिम, हिम आगे, हिम ऑब्जेक्ट में आया तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लेना पड़ेगा, और जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस बना देंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि यू नो दैट कि ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, हिम आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसको ले जाना पड़ता है किसमें, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, फिर हमें ना उसको ले जाना पड़ता है किसमें, सब्जेक्टिव केस में। ये आप लोग याद रखोगे। सो विल आगे लेना पड़ेगा, यू अग्री विद मी, या विल को आगे ले लिया, क्वेश्चन मार्क भी हमें याद पड़ जाएगा। फिर तो इस हिम को क्या किया, सब्जेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ही कर देंगे। बी लगा दो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प आपने यूज कर लिया जो वी थर्ड था, फिर बाय और यू। आप जानते हो यू जो है ना, इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सिमिलर है, सेम ही होता है, चेंज नहीं करते हैं। सो अंडरस्टूड नाउ, विल ही बी हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, सो इस वीडियो का सबसे आखिरी सेंटेंस और मजेदार सेंटेंस है, वो देखिएगा कैसे फ्रेम करने वाले हैं। देखो, विल आई कैच द बॉल, विल आई कैच द बॉल, क्या मैं बॉल को कैच कर लूंगी, या क्या मैं बॉल को कैच कर लूंगी, ये सेंटेंस का मीनिंग था। देखो, सेंटेंस इज सो इजी नाउ। विल ये काम नहीं कर रहा ना, सॉरी फॉर दैट, या अंडरस्टूड। विल द अच्छा, अब मैं है ना ये वाला यूज करती हूँ, पिंक। विल द बॉल कॉट बाय मी, अगर आपके पास सेंटेंस आया विल आई कैच द बॉल, हम इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, विल द बॉल कॉट बाय मी, कैच मतलब होता है पकड़ना, और अगर हमें V2 और V थर्ड चाहिए तो हम कर देंगे कॉट। क्लियर? सो मुझे है ना पूरी उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि आपको मेरा जो ये लेसन है और मेरे पुराने जितने भी लेसन से बिल्कुल सब कुछ समझ आ रहा होगा और आप बिल्कुल परफेक्टली भी अंडरस्टूड कर रहे होंगे। सो आज का ये जो लेसन था बहुत इंटरेस्टिंग था। आज आपने सीखा है कि फ्यूचर सिंपल टेंस को आप लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर एग्जाम में कभी अगर आ गया कि पैसिव वॉइस है फ्यूचर सिंपल का और उसको आप बना दो एक्टिव वॉइस में, तो वही बात है, टेंस के फॉर्मूले पुट कर देना। जैसे कि आपके पास ये अपनों ने जो अभी पैसिव बनाए ये अभी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको आंसर में अभी क्वेश्चन का करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा? जैसे उसने बोल दिया द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय दैम, ये फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रही हूँ। सो ये क्वेश्चन आ गया, तो अब उसने बोल दिया चेंज द वॉइस, तो हम ऐसे ही करेंगे दे विल फिनिश द वर्क, जज कर लेना आप लोग, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर विद माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस का पार्ट 4, जिसमें आप लोग सीखोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।